मौत की टांगे कांप रही हैं। नाम लेने की हिम्मत नहीं और कौम को ललकारने का सबक दे रहे हो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के इमरान खान पर तंज। कहा यह नहीं हो सकता कि जलसों में ललकारे और रात में पैरों पर पड़ जाएं। इमरान खान कहते हैं उनकी पसंद का चीफ लाओगे तो ठीक, वरना वो सबके चेहरे दागदार कर देंगे। इमरान खान जिसके लाडले हैं वो उसको लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि कल जो हमें कॉल्स करवा रहा था अब कह रहा है कि मेरे लोगों को कॉल्स आ रही हैं। हमें धमकियां मिली तो हमने सामना किया, नाम भी लिए, सबूत भी दिए। 2 महीने में हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। इमरान का इनकलाब तो राना सना के डर से निकला नहीं। पंजाब की हुकूमत नाजायज हुकूमत है, इसको जितनी जल्दी खत्म होना है हो जाए। होते कौन है हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्री से रोकने वाले? उन्हें मुदाखलत का हक नहीं देंगे। वो लाख चीखें या जो भी करें, वजीर आजम का आईनी इख्तियार है, वो मेरिट पर फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान को 2 टोक जवाब। कहा जिस तरह इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, इसके मानी है कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो वो बेनतीजा साबित हुई। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अपनी हुकूमत से भी शिकवा। कहा इम्पोर्टेड चोर और मुजरिम को ढील क्यों दी जा रही है। इमरान खान की गर्मा गर्म तकरीर के बाद फवाद चौधरी की वजाहत। कहा पीटीआई फौज से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। इमरान खान की पीर के रोज तकरीर का एक पस मंजर है। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि उन्हें कहा गया इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएगा और हम सब जेलों में होंगे। उस वक्त ISPR को खुर्रम दस्तगीर को शटअप कॉल देनी चाहिए थी। बाद में काम जावेद लतीफ और मरियम नवाज ने किया। अब खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आर्मी चीफ का तकर्रुर नवाज शरीफ को करना है। पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो वजीर आजम को इस बात से मना करता है। इमरान खान ने इस पस मंजर में ये बात कही। इमरान खान बताएं एक्स और वाई कौन हैं और वो किनको फोन कर रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं, इदारों को दबाव में लाने के लिए वावेला करते हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का रद्द-ए-अमल। कहा उन्हें इमरान खान की अमरीकी सिफारतकार से मुलाकात में की गई डिमांड्स का भी इल्म है। इमरान खान के मुंह में जो आए बोलता है और ये किसी की आशीर्वाद के बगैर नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च या धरने से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर सैकड़ों कंटेनर्स लगाने के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। जराये के मुताबिक इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफीर एंजेलिना जोली की पाकिस्तान आमद। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कश्ती के जरिए भी सैलाब मुतासरा इलाकों में गई। एंजेलिना जोली के दौरे का मकसद सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती करना और इमदादी सरगर्मियों को बेहतर बनाना है। एंजेलिना जोली पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की सरगर्मियों का जायजा लेंगी। एंजेलिना जोली इससे पहले 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के मुतासरीन से मुलाकात के लिए भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। नाथन शाह के सैलाब मुतासरीन को अमराज ने जकड़ लिया। गेस्ट हाउस से सीता रोड के रहायशी बशीर रिंद के 2 दिन में 3 लख्ते जिगर छिन गए। 2 रोज पहले बशीर की 14 साल की एरवेली और 10 साला बेटा अवैस गेस्ट हाउस से जाम बहक हुए। आज 5 साल की सकीना भी उनसे जुदा हो गई। 3 जनाजे उठने पर वालिद और दादी गम से निढाल। ये लोग मकान की छत पे बैठे हुए हैं और मकान की छत पे जो है वो कश्ती लग रही है। गोट शेर खान तालपुर सारा डूब गया है। सारा डूब गया। गाँव सारा इस इलाके में आपने वोट किसको दिया था?
पीपी को मुरादर शाह भी मनाता कि इधर कोई भी नहीं आता, राशन इधर देता, इधर झूठ नहीं बोलेगा। वोट पीपल्स पार्टी का है, वो आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया। सर्दियों का सामान बचा के रखा हुआ आपने है? ये बस इधर रह गया ना। तो ये आप इसको डाकुओं से बचा रहे हो, चोरों से? हाँ। तो इधर डाकू चोर कैसे आते हैं? ये रात से पानी में किश्ती पर आता है, कैसे आता है? सिंध में सैलाब से मुतासिर इलाकों से पानी अब तक ना निकाला जा सका। वजीर आला का इंतखाबी हल्का 7 भी जेर आब। यूनियन काउंसिल चना में कई फुट तक पानी जमा, बिजली के खंभे तक डूब गए। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में सैलाब मुतासरीन ने इमदाद की गैर मुनसिफाना तकसीम की शिकायत की और बताया कि पहले उन्हें मंशर झील के पानी ने तबाह किया, अब रात को डाकू कश्तियों में आकर लूटते हैं। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों को पानी के बाद बीमारियों ने घेर लिया। 24 घंटों में गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और बुखार में मुब्तला 4 खवातीन समेत 9 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में सूरत हाल अबतर, अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 7000 तक जा पहुंची। चंद रोज में बीमारियों से मरने वालों की तादाद 17 हो गई। सिर्फ दादू और आसपास की हदूद में 5 लाख सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे राशन और दीगर बुनियादी अशिया के इंतजार में हैं। बुरहान, सईदाबाद, खैरपुर, नाथनशाह और फरीदाबाद में 21 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल। तहसील हेडक्वार्टर जोही से काठू के सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता होने 39 दिन हो गए। इसको पेट का दर्द है, उल्टी है, इसको मेरे 6 मेंबर हैं, सबके सब घर में पड़े हैं। मैं गरीब बंदा हूँ, आज एक बकरी को बेच दिया और एक उसको ले आया। ऐसा भाई नहीं है सर, और जगह इलाज करा नहीं सकते हैं, आते हैं इधर। 270-280 टेस्ट होते हैं, मलेरिया के स्क्रीनिंग होते हैं जो पेशेंट आते हैं साइन और सिम्टम के साथ, और उसमें 60 to 70% पॉजिटिव आ जाते हैं मलेरिया। मच्छरों की बहुतात और आलूदा पानी से नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में वबाई अमराज बेकाबू। मलेरिया के केसेस में होशरुबा इजाफा। सहूलियात और अस्पतालों में अमला महदूद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मरीजों का हुजूम, यौमिया 200 से ज्यादा मरीज लाए जा रहे हैं। नसीराबाद के गोड़ समुंदर खान कोसा में मलेरिया में मुब्तला एक ही खानदान के 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मुतासरीन कहते हैं सब कुछ लुट गया, अब बीमारियों ने घेर लिया है, खुद को और बच्चों को कैसे बचाएं? इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। पहली विकेट पर बाबर और रिजवान की 85 रन की शराकत। रिजवान ने 40 गेंदों पर 68 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लिश लेग स्पिनर आदिल रशीद ने बाबर और शान मसूद की विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंग्लैंड को 159 रन का हदफ दे दिया। Positivity to the country. They obviously deserve no discussion from guys that have played here and trying to share as much knowledge as we can, which hopefully will help us out in the pitch coaching. इंग्लिश क्रिकेटर डेविड विली का कहना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज तवील है। इस सीरीज में चैलेंजेस का सामना होगा। मुमकिन है कि इंग्लिश टीम खिलाड़ियों को रोटेट करे। जियो न्यूज को इंटरव्यू में डेविड विली ने कहा कि एक बार फिर पाकिस्तान आकर काफी अच्छा लग रहा है। आपको हर टाइम रेडी रहना चाहिए और डेफिनेटली ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, लेकिन जब जैसी टीम को जहां ज़रूरत होती है मैं कोशिश करता हूं कि वहां परफॉर्मेंस। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। इंग्लिश प्लेयर्स को PSL खेलकर यहां की कंडीशंस का भी काफी अंदाजा है। जियो न्यूज के साथ खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी व्हाइट बॉल टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप की तैयारियों का अच्छा मौका मिल जाएगा। 17 साल बाद इंग्लिश टीम की पाकिस्तान आमद पर शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। नौजवान, बच्चे और खवातीन की फैमिली समेत नेशनल स्टेडियम कराची आमद। पाकिस्तानी झंडों के साथ मेहमान टीम की सपोर्ट के लिए मद्दाह इंग्लैंड के झंडे भी साथ लाए। बच्चों ने चेहरों को दोनों ममालिक के रंगों से रंग लिया। हर अच्छे स्ट्रोक, हर अच्छी बॉल और फील्डिंग पर क्राउड की खिलाड़ियों को जबरदस्त दाद। We've been waiting 3 years of hard work. I said when I arrived in Pakistan 3 years ago, I
wanted to bring Lennon back. A lot of people have helped make that happen. Huge credit to the PCB for all their work, the ECB, both cricket boards have been fantastic. आज के मैच के लिए इंग्लैंड की शर्ट तैयार है। नतीजा दूसरा निकला तो पाकिस्तान की शर्ट भी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर भी मैच के लिए पुरजोश। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 17 साल बाद इंग्लैंड टीम का पाकिस्तान आना तारीखी मौका है। इस दौरे के लिए सबने बहुत मेहनत की, हम सब साथ हैं, क्रिकेट हमारे खून में है। सोशल मीडिया पर भी उर्दू में पैगाम जारी किया, दोनों मुल्कों की एक शर्ट पहन ली। नवाज शरीफ का कंपनीज के साथ ताल्लुक साबित करें, कंपनीज का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें, फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें, फिर मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें, ये भी बताएं कि क्या अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब से सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, हमारी आज के लिए बस हो गई है। अदालत ने पूछा, मुख्तसरन बताएं मरियम और सफदर के खिलाफ केस क्या था। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को आमदन से जायद असासे बनाने में मुआवनत की थी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने शवाहिद से साबित करना है कि मरियम ने अपने वालिद की मुआवनत कैसे की। आप डॉक्यूमेंट से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नवाज शरीफ और उनके बच्चे वहां पर रह रहे थे। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया, यहाँ तो आधा पाकिस्तान दूसरों के घरों में रह रहा है। केस की मजीद समाअत 29 सितम्बर तक मुलतवी। वजीर आला किसी वजीर या सरकारी मुलाजिम को सरकारी हेलीकॉप्टर या जहाज इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। वजीर आला हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के लिए किराए पर भी ले सकता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वुज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेज और मराद का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि बिल पास करने का मकसद सरकारी एहलकारों को वजीर आला की इजाजत से हेलीकॉप्टर और जहाज में जाने की इजाजत देना है। इस बिल की मंजूरी से पहले सरकारी हेलीकॉप्टर में सिर्फ वजीर आला को दौरे का इख्तियार था। इमरान खान के खिलाफ खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म कर चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिम आजाद है, मुतालिका फोरम से जमानत के लिए रुजू कर सकता है। अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। वो आपने खत बना लिया, अभी मैं बताता हूँ। वैसे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़े, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो छोड़ने को उससे भी छुड़वाएंगे ना। पाकिस्तान की IMF से डील नाकाम बनाने की साजिश करने पर इंक्वायरी। केपी और पंजाब हुकूमतों को विफाक से ताउन से रोककर IMF डील नाकाम बनाने की कोशिश। FIA ने साबिक वजीर खजाना और रहनुमा PTI शौकत तरीन को कल तलब कर लिया। शौकत तरीन की वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा को फोन कॉल से मुतालिक पूछगिछ की जाएगी। शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा को कहा था कि वफाकी हुकूमत को खत लिखकर बजट की इजाफी रकम वापस न करने का कह दें। वज़ीर आज़म की तरफ से उन फैमिलीज को यकीन दिलाया है कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला ने MQM को लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद में लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि लापता अफराद से मुतालिक कई इकदाम पर इत्तफाक हुआ है, इस पर आइंदा मौसर कार्रवाई होती नजर आएगी। तसादुम के रास्ते के बजाय अफहाम तफहीम से इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लापता अफराद के मामले पर कानून साजी की हिमायत की और गुमशुदगी के सिलसिले को बंद करने का मुतालबा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के एहतजाज को दहशतगर्दी और एतराज को गद्दारी कहने का सिलसिला बंद किया जाए। मुल्क में डेंगू मच्छर के बाद न थमे। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों में मजीद 276 अफराद वायरस में मुब्तला। पेशावर में 118, मर्दान में 67 केसेस की तस्दीक। लाहौर में एक दिन में मजीद 105 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में 72, इस्लामाबाद में मजीद 68 केसेस रिपोर्ट हुए।
जिला फैसलाबाद में सरकारी आटे की फराहमी बंद। 15 किलो आटे का थैला 1600 रुपए का हो गया। सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 490 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। लाहौर में फ्लावर मिल्स ने सरकारी सस्ते आटे का 20 किलो वाला थैला 330 रुपए महंगा कर दिया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदम की कीमत बढ़ने पर उन्होंने आटे की नई कीमत मुकर्रर की। आटे की कीमत बढ़ने पर नान बाय एसोसिएशन ने भी रोटी और नान महंगा करने की धमकी दे दी। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर का भाव मजीद 1 रुपया बढ़ गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 238 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 245 रुपए 40 पैसे पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने 4 सदा जलसे पर इमरान खान को तलब कर लिया। नोटिस जारी। 23 सितंबर को पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि पेश न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान और उनके खानदान के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर डीजी प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी डॉक्टर साहबगुल को ओहदे से हटा दिया गया। सरकारी इलामे के मुताबिक ग्रेड 20 के डॉक्टर साहबगुल ने इमरान खान के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। साहबगुल का कहना है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई पैगाम नहीं दिया। महकमा सेहत ने उनके साथ ज्यादती की। डॉक्टर साहबगुल ने फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। विफाकी वजीर शेरी रहमान के इमरान खान पर वार। कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक तरफ दूसरों पर इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में परवरिश का इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत करते हैं कि उनको वापस हुकूमत में लाएं। जलसों में इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाना कहाँ की सियासत है। इमरान खान को अपनी नाअहली साफ नजर आ रही है। लोग 25 मई की तरह अब भी इंतशार को मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से जर्मनी के सफीर की मुलाकात। जर्मनी का वाटर स्टोरेज के हवाले से तकनीकी मामनत की फराहमी पर आमादगी का इजहार। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सहित के शोबों और पानी को जखीरा करने के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। परवेज इलाही ने कहा कि वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन सहित और वाटर स्टोरेज के हवाले से जर्मनी के तजर्बे और महारत से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में न्यूजीलैंड की हम मनसब जसिंडा आर्डन और फ्रांस के सदर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर जो बाइडन समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखा, जो मानसून बारिशों में 1/3 डूबा हुआ है। अक़वाम आलम गैर फालियत के भंवर में फंसी हुई है और इंसानियत के मुस्तकबिल को दरपेश अहम खतरात से न निमटना चाहती है न उसके लिए तैयार है। इमरान खान की न्यूयॉर्क में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मलाला यूसुफजई की मुलाकात। खवातीन के हुकूक और लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल का कहना था कि सैलाब से हजारों स्कूल तबाह हो गए, जिससे लाखों बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। इंटरनेट सर्विस के लिए तारों के झंझट, ज़ेरे जमीन केबल्स और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत। मसनूई सैयारों के जरिए इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक ने दावा किया है कि वो एक डिश या एंटीना के जरिए तेज रफ्तार नेटवर्क दुनिया के 7 बड़े आज़मों के किसी भी कोने में फराहम कर सकते हैं। फिलवक्त 36 ममालिक में 4 लाख सारिफीन सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक अब एंटार्क्टिका समेत 7 बड़े आज़मों में फाल है। पाक टेलीकॉम अथॉरिटी खबरदार कर चुकी है कि स्टारलिंक ने पाकिस्तान में खिदमात मुहैया करने के लिए PTA से कोई लाइसेंस हासिल नहीं किया। अवाम किसी भी वेबसाइट के जरिए प्री बुकिंग ऑर्डर न दें।